हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी का पाठ 2 यानी कि राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं या जिसके जो लेखक है वो है तुलसीदास। आइए तुलसीदास के बारे में कुछ जानें। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। बिछोह यानी कि उनसे बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे, अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास जी बचपन से ही राम के बहुत ही सच्चे भक्त बन गए थे। उनकी रामचरितमानस बहुत ही उत्तरी भारत की जनता के बीच लोकप्रिय हो गई थी। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, 1623 में तुलसी जी का देहांत हो गया था। इस पाठ में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष तोड़ा गया था, जिसमें मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत ही क्रोध होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे अपने आपा से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, यानी कि मजाकी तौर पर उनका उत्तर देते हैं और उन्हें और ज़्यादा अधिक क्रोधित करते हैं। आइए इसके पद्य के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा। जब रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ते हैं तो परशुराम को बहुत अधिक गुस्सा आता है। तब उन्हें समझाते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिवर, आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। ऐसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुझसे क्यों नहीं कहते, मुझे क्या आज्ञा है, ये धनुष तो मुझसे ही टूटा है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करी लड़ाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवक जैसा काम करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी होता है शत्रु, जो शत्रु का काम करता है उनसे तो सिर्फ लड़ाई ही की जाती है। आगे हैं, सुने राम जेहि शिवधनु तोड़ा, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, तुम ये अच्छी तरह से जान लो कि जिसने भी मेरा ये शिव का धनुष तोड़ा है
सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, रिपु होता शत्रु, वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जाए सब राजा। परशुराम जी क्रोध में आगे कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वे बिलगाव होता अलग होना, इस समाज से अलग हो जाइएगा, नहीं तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे के सारा जितने भी राजा हैं वो सारे मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम के अपमान करते हुए बोले बहुधुनी तोरी लरिकाई, कि ऐसी धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ी है। लड़काई होता बचपन। कहूँ न असी रिस्किनी गोसाई, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता केहू हो, लक्ष्मण जी कहते हैं तो फिर इसी धनुष पर इतनी सारी ममता किस बात की। सुनी रिसाई कहू भृग कोलू केतु, भृगवंश क्रोधित होकर कहने लगते हैं रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभारा। मुनिवर बोलते हैं कि अरे बालक, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। ये क्या बता रहा है, तुम्हें अपने काल का जरा सा भी डर नहीं है। धुनि सम त्रिपुरा रिधनु, विदित सकल संसारे, जो संसार में विख्यात है उस धनुष को, शिव का जो धनुष पूरे विश्व में विख्यात हैं, उसे तुम धनु कह रहे हो। क्या तुम्हें अपने काल का मोह नहीं है। और उन्हें और ज़्यादा अधिक गुस्सा आ जाता है। तो बच्चों, आज हमने इस पहले पैराग्राफ को पढ़ा। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके पहले 2 क्वेश्चन है उसे अपने नोटबुक पे लिखिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। दूसरा है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया यानी कि उनके बीच में जो संवाद हुआ, उसके रिएक्शन हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव, जो उनके नेचर था, को विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो गृह कार्य है उससे अवश्य पूरा कीजिए। और किसी भी चीज़ की अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।